दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के 16 महान ऋषियों की गाथा, जिनकी तपस्या से देवता भी कांप उठते थे और जिनके श्राप से पूरी सृष्टि की दिशा बदल जाती थी। सबसे शक्तिशाली ऋषि कौन थे, ये जानेंगे वीडियो के लास्ट में। ऋषि विश्वामित्र। राजा से ऋषि बने विश्वामित्र एक ऐसे महर्षि थे जिन्होंने तपस्या से न केवल ब्रह्म ऋषि का दर्जा पाया बल्कि त्रिशूल स्वर्ग का रास्ता भी बना डाला। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र जैसी अमर रचना दी जो आज भी हर हिंदू की प्रार्थना का हिस्सा है। ऋषि वशिष्ठ। विश्वामित्र के प्रतिद्वंदी महर्षि वशिष्ठ, जिन्होंने देवता का गुरु कहा गया, उनके पास थी कामधेनु गायें जो इच्छा अनुसार सब कुछ दे सकती थी। उन्होंने श्री राम को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। ऋषि अगस्त्य। एक ऋषि जिन्होंने समुद्र पी लिया और पर्वत दक्षिण भारत में स्थिर कर दिए। उन्होंने तमिल सभ्यता को वैदिक संस्कृति से जोड़ा। ये थे ऋषि अगस्त्य। ऋषि परशुराम। भगवान विष्णु के अवतार माने गए परशुराम, जिन्होंने अत्याचारी क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। उनके पास था परशु, भगवान शिव से मिला दिव्य अस्त्र। इसके बाद आते हैं ऋषि भृगु। ऋषि भृगु, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की परीक्षा ली। इनके नाम पर ही बनी है भृगु संहिता, एक दिव्य ज्योतिषी ग्रंथ जो भगवान विष्णु जी के चरण पर प्रहार करते हैं, फिर विष्णु जी के क्षमा का भाव मांगते हैं। उसके बाद आते हैं ऋषि अत्रि। महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया की कथा अद्भुत है। अनुसुईया की पवित्रता से तीनों देव ब्रह्मा विष्णु और महेश बाल रूप से प्रकट हुए थे। उनके बाद आते हैं ऋषि कश्यप। महर्षि कश्यप सृष्टि के जनक है। देव, दानव, नाग, मनुष्य सभी उनके ही वंशज माने गए हैं। ये सृष्टि के पिता कहे जाते हैं। उनके बाद आते हैं ऋषि भारद्वाज। महर्षि भारद्वाज, जिन्होंने विमान शास्त्र की खोज की। उनकी विमानिका शास्त्र में उड़ने वाली यंत्रों का वर्णन है। उसके बाद आते हैं ऋषि जमदग्नि। परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि, जिनका क्रोध और तप दोनों में अमर है। उन्होंने कामधेनु की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। उनके बाद नंबर आता है ऋषि नारद का। ऋषि नारद ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, जो कि नारायण नारायण जपते हुए पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं। उनकी वाणी कभी भी कलह भी कराती है, पर उद्देश्य सदा भलाई का ही रहता है। उसके बाद आते हैं ऋषि कपिल। ऋषि कपिल संख्या दर्शक के जनक है। ऋषि कपिल, उन्होंने भक्ति और ज्ञान को जोड़ा और कपिल गीता का संदेश दिया। उनके बाद आते हैं ऋषि वाल्मीकि। ऋषि वाल्मीकि एक डाकू से बने थे महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने बाद में रामायण की रचना भी की। वे पहले कवि थे जिन्हें आदि कवि कहे गए। ऋषि वेदव्यास। वेदों की 4 भागों में विभाजित करने वाले वेदव्यास, महाभारत, भगवत पुराण और ब्रह्म सूत्र उन्हीं के ही योगदान है। उनके बाद आते हैं ऋषि पतंजलि। ऋषि पतंजलि योग सूत्र के रचयिता हैं। महर्षि पतंजलि, उन्होंने योग के विज्ञान और आत्मज्ञान का मार्गदर्शन बताया। उनके बाद नंबर आता है ऋषि मार्कंडेय का। ऋषि मार्कंडेय मृत्यु को जीतने वाले ऋषि हैं। केवल 16 वर्ष की आयु में ही शिव जी की आराधना कर अमर का वरदान प्राप्त किया। अब वीडियो के अंत में सवाल उठता है कि इन सभी 16 ऋषियों में से सबसे शक्तिशाली ऋषि कौन है? उत्तर एक नहीं है, कई हैं। वेदव्यास ज्ञान में सर्वोच्च हैं। विश्वामित्र तप में सर्वोच्च हैं। ऋषि अगस्त्य बल में सर्वोच्च हैं। वाल्मीकि साहित्य में सर्वोच्च है। पर सच्चा ऋषि वो है जो अपने अहंकार को जीत ले, और यही भारत की ऋषि परंपरा का संदेश है। बल, ज्ञान और तप सब व्यर्थ है यदि उनमें विनम्रता नहीं है। ऋषि वो नहीं है जो जंगल में बैठा है। ऋषि वो है जो संसार में रहकर भी शांत है। यही भारत की आत्मा है, यही सनातन की पहचान है। जय सनातन, जय भारत।